आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ एक ऐसा जिसके बारे में बहुत सवाल किए जाते हैं। दोस्तों, पुराने मकान का जो 50, 60, 70, 80, 100 साल तक के पुराने मकान में बहुत लोग परेशान होते हैं कि पुराना मकान है, उसकी मरम्मत हम कैसे करेंगे, और अगर नया मकान बनाना है तो कैसे बनाएंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, मेरे चैनल का नाम गोपाल शर्मा डॉट मोटिवेशनल है। मैं आपको मोटिवेट करता हूँ हर तरीके से। यही नहीं है कि मैं निर्माण से संबंधित मोटिवेट करूँ। मेरे जो वीडियो के कंटेंट्स हैं वो अलग अलग किस्म के हो सकते हैं। मोटिवेट करने के लिए हो सकते हैं, आपको अच्छी बातें बताने के लिए हो सकते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि मैं केवल एक ही टाइप की वीडियो बनाता हूँ, टाउन प्लानिंग से रिलेटेड या कानून से संबंधित। मैं हर तरीके की वीडियो बनाना चाहता हूँ जिससे इंसान मोटिवेट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो उन लोगों को काम आएगा जिनके पुराने मकान बने हुए हैं और वह मकान की मरम्मत करना चाहते हैं, या जिनके नोटिस इशू हो गए हैं पुराने मकान के मरम्मत करने के बाद भी नोटिस प्राधिकरण ने इशू कर दिए हैं और वो प्राधिकरण के चक्कर काट रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के काम का है। दोस्तों, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बस मैं इतना ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें। कमेंट्स की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी के जवाब दे रहा हूँ, और कोई किसी का कमेंट क्लियर नहीं है, क्वेश्चन, तो मैं उसको क्लियर करने के लिए बोलता हूँ। अपना जो भी क्वेश्चन करना है आपको साफ साफ लिखिए, क्या पूछना चाहते हैं। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ पुराने मकान के बारे में। यदि किसी व्यक्ति का मकान जहाँ भी विकास प्राधिकरण है या नगर निगम, नगर पालिका जहाँ भी है, उसके एग्जिस्ट होने से पहले है, यानी कि विकास प्राधिकरण आने से पहले, बहुत पहले का बना हुआ है, और किसी की शिकायत के आधार पर कोई नोटिस इशू हो जाता है, तो वह नोटिस जो है इलीगल होगा। प्राधिकरण उस नोटिस को नहीं दे सकता है। अगर दे दिया है तो उसका प्रॉपर रिप्लाई देना होगा। अब हम ये पूछते हैं, सवाल उठता है कि पुराने मकान में हम रिपेयर कैसे करें। दोस्तों, जब आपका बहुत पुराना मकान है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया है, छत गिरने की हालत में है, दरवाजे टूट रहे हैं, फर्श टूट चुका है और प्लास्टर उखड़ चुका है, तो हर कोई आदमी जैसे अच्छे मकान में वाइट वॉश कराता है तो रिपेयर कराएगा ना। तो ऐसा प्रोविज़न दिया हुआ है, सब जगह प्रोविजंस हैं। जैसे यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 और उसकी सेक्शन 52, और साथ में जो बायलॉज होता है उसमें भी सब प्रोविज़न दिए हुए हैं, आप क्या क्या काम कर सकते हैं पुराने मकान के अंदर। तो पुराने मकान के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको कि किसी का अगर मान लीजिए 30, 40, 50 या 20, 30 साल पुराना है विकास प्राधिकरण आने से पहले, और उसकी छत खराब हो गई है, तो आप एक राइटिंग में जरूर सूचित कीजिए संबंधित अधिकारी को, विकास प्राधिकरण के या नगर निगम, जो भी क्षेत्र में आपका विभाग आता है उसके अधिकारी को, कि मकान इतना पुराना है और जीर्ण शीर्ण हो चुका है, हम इसकी मरम्मत कराना चाहते हैं, ताकि आपकी जिम्मेदारी हट जाएगी। और बाद में अगर कोई आपको ये बोलता है कि साहब आपने तो निर्माण कर लिया है बिना परमिशन के, तो आप कह सकते हैं कि मैंने तो परमिशन मांगी थी रिपेयर की भी, आपने रिपेयर की परमिशन नहीं दी और मैंने रिपेयर कर लिया, क्योंकि आजकल तो बारिश का समय है, मकान चूने लगे हैं लोगों के, तो रिपेयर करेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे वो। तो आप जो सेक्शन 52 मैंने बताई है, ये उसके लिए है जहाँ विकास प्राधिकरण लागू होते हैं, और नगर निगम के एक्ट अलग है, उसके अंदर अलग व्यवस्था दी गई है। तो वहाँ पर आप अपनी छत को बदल सकते हैं, प्लास्टर कर सकते हैं, दीवारों पे आप प्लास्टर कर सकते हैं, आप नीचे ज़मीन में जो है आप फर्श लगा सकते हैं, और दरवाजे खिड़की अगर गल गए, सड़ गए, लकड़ी वो बदल सकते हैं।
उसके लिए यदि आपके पास कोई नोटिस आता है तो उसका जवाब सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग आप देंगे कि हमारा पुराना निर्माण इतने साल पुराना है, हमने केवल मरम्मत की, कोई नया निर्माण नहीं किया। इसके लिए आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता। अगर कोई नोटिस आता है तो उसका आप जवाब दे दीजिएगा और उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, विकास प्राधिकरण आपसे कहता है कि साहब आपने कॉलम खड़े कर लिए हैं। यदि आपने आरसीसी कॉलम खड़े कर लिए हैं, जो पुराना स्ट्रक्चर था आपने उसको थोड़ा बहुत नीचे से गिरा के कॉलम कर लिए हैं, जिसको हम रेट्रो फिटिंग भी बोलते हैं, तो वो आप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको नक्शा पास कराना होगा। केवल आप रिपेयर ही कर सकते हैं। और अगर आप आरसीसी कॉलम बना के छत डाल देते हैं, बीम डाल देते हैं, तो ये नए निर्माण की परिभाषा के अंदर आ जाएगा, तो इसमें नोटिस इशू हो जाएगा। फिर आपको वह निर्माण कंपाउंड कराना पड़ेगा। पुराना निर्माण के लिए ही आप लड़ सकते हैं। और अगर आपके ऊपर डिमोलिशन ऑर्डर भी हो गया है अगर पुराने निर्माण की रिपेयर पे, तो उसके लिए आप अपील में भी जा सकते हैं सक्षम न्यायालय के अंदर। तो दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आप अपना जो आपका रिपेयर का मामला है, आप रिपेयर के लिए एक एप्लीकेशन लिखें और उसके बाद अपना रिपेयर करना शुरू कर दें। और उचित होगा कि आप पुराने जब रिपेयर करने जा रहे हैं पुराने मकान की, आप फोटोग्राफ अपना तारीख डालकर या कोई न्यूज़पेपर सामने लेकर जिसमें डेट लिखी होती है उसको लेकर फ़ोटो खिंचवा के ज़रूर रखें, ताकि आपके पास एक एविडेंस बनी रहे, आप पे सबूत बना रहे कि ये पुराना निर्माण था, इसलिए हमने इसको रिपेयर किया है, कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं किया। क्योंकि ऐसे कई मामले मेरे सामने आए हैं और बाद में नोटिस भी रिजेक्ट हो जाते हैं। बायलॉज के अंदर व्यवस्था दी गई है क्या क्या आप करेंगे। टाइल्स लगाना है, आपका दीवारों में प्लास्टर हो गया, अभी मैंने बताया ही था। आपको छत को रिपेयर करना है, जो क्योंकि पुराने ज़माने में कड़ियों की छत होती थी, कड़ियाँ गल जाती थी, तो छत तो आप बदल ही सकते हैं। बाकी तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताने लायक इसमें। और अगर किसी को नोटिस आ गया है ऐसा पुराने मकान का, वह मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं उसका जवाब दूंगा और बताऊंगा, आपको गाइड करूंगा, लीगल एडवाइस करूंगा आपको क्या करना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर भेंट करूंगा आपसे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।